चुनाव के वक्त सहानुभूति कार्ड कैसे खेलना है, ये बात बीजेपी अच्छे से जानती है। वो कभी वाजपेयी के सहारे वोट हासिल करने की कोशिश करती है तो कभी रावत के बहाने। जी हां, उत्तराखंड चुनाव को लेकर बीजेपी जनरल बिपिन रावत को भी बीच में ले आई। वो उनकी बेटियों को पार्टी में शामिल कराने की जद्दोजहद कर रही है, लेकिन अब तक वो सफल नहीं हो पाई है। उत्तराखंड का सियासी इतिहास बताता है कि यहाँ जनता हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन करती है। अभी सूबे में बीजेपी की सरकार है, इसलिए तमाम समीकरण और पोल उसके खिलाफ जाते दिख रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही हैं और वो सहानुभूति कार्ड खेलने की तैयारी में है। इसके लिए वो सीडीएस जनरल बिपिन रावत का सहारा ले रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी रावत की दोनों बेटियों को पार्टी में शामिल करवा सकती है। पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी ने अब सीडीएस जनरल बिपिन रावत की बेटियों को चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा है। पार्टी रावत की दोनों बेटियों में से किसी एक को 2022 विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड की किसी सीट से अपना उम्मीदवार बनाना चाहती है, जिसके लिए बेटियों की हामी का इंतजार है। कुन्नूर हादसे में अपनी जान गंवाने वाले सीडीएस बिपिन रावत की 2 बेटियां हैं, जिनमें से बड़ी वाली बेटी कृतिका मुंबई में रहती है। कृतिका की शादी हो चुकी है, जबकि छोटी बेटी तारिणी दिल्ली हाईकोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस कर रही है। ऐसे में बीजेपी को इंतजार है कि जो चुनाव लड़ने की हामी भर देगी उसे मैदान में उतार दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी देहरादून की डोईवाला या कोटद्वार सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकती है। इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अभी तक नहीं किया है। ऐसे में सैन्य बहुल वाली इन दोनों सीटों पर जनरल बिपिन रावत के पारिवारिक सदस्य को उतारने की योजना है। अब सैन्य वोट हासिल करने के लिए बीजेपी अब सहानुभूति का सहारा ले रही है। यहाँ तक कि उसने कुछ दिन पहले ही जनरल बिपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत को भी कमल थमाया था, लेकिन वो चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। मगर अब बीजेपी रावत की बेटियों के जरिए पहाड़ की सत्ता को कब्जे में करने की कोशिश में है। अब देखना होगा क्या ये इमोशनल कार्ड बीजेपी को जिता पाएगा या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।